नमस्कार दोस्तों। आज जिस स्टॉक की चर्चा आपके सामने मैं करने वाला हूँ, उस स्टॉक का नाम आपको आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा। स्टॉक का नाम है JSW एनर्जी लिमिटेड। और देखिए, बात यहाँ पे तो मैं सिर्फ JSW एनर्जी की करने वाला हूँ, बट ओवरऑल जो ये ग्रुप है ना JSW, ये मुझे आप पर्सनली पूछेंगे, वन ऑफ द बेस्ट ग्रुप, बेस्ट कॉन्ग्लोमरेट जो आप कह सकते हैं भारत में, उनमें से एक ही है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि भैया ये क्या काम करते हैं, कैसे करते हैं, बात उसकी नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ बिजनेस टैक्टिक्स की, प्योरली। जब भी आप किसी ग्रुप को देखें, उसको प्लस माइनस मत देखें वो बिजनेस ग्रोथ कर रहा है नहीं कर रहा है, उस बिजनेस के एक्सपेंशन क्या है, उनकी बैलेंस शीट कैसी चल रही है, वो गवर्नमेंट जो गवर्नेंस है टॉप मैनेजमेंट की, वो किस प्रकार की चल रही है। एज अ कैपिटलिस्ट सोचें प्लीज़, उसमें सोशलिज्म मत ले आए। जब आप कैपिटलिज्म की बातों में सोशलिज्म ले आते हो ना, प्रॉब्लम तभी शुरू होती है अगर आप किसी कंपनी को इवेल्युएट कर रहे हो। बट ठीक है, अभी यहाँ बात करेंगे हम JSW एनर्जी, क्योंकि देखिए मुझे ऐसा लगता है एनर्जी के क्षेत्र में, ये मैं पहले ही बात कर चुका हूँ, जो पावर के क्षेत्र में, जो एनर्जी के क्षेत्र में, रिन्यूएबल एनर्जी हो गई, तमाम क्षेत्र में जो कुछ अच्छे स्टॉक्स हैं, उनमें से मेरा फेवरेट है एक तो JSW और उसके बाद टाटा। लेकिन टाटा के साथ प्रॉब्लम ये होती है, ये ग्रुप हमेशा नहीं चलता है, ठीक है। जैसे एक समय आता है जब बहुत ज़्यादा गिरावट होती है, फिर तेज़ी आती है। लेकिन टाटा पावर और JSW एनर्जी, ये दो ऐसे स्टॉक्स हैं जो पावर सेक्टर में वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक्स हो सकते हैं। ये खरीदना बेचना इट्स अप टू यू, बट मैं ये कहता हूँ कि भैया ये स्टॉक ना वॉच लिस्ट में ज़रूर होना चाहिए। और JSW में ऐसा क्या है, वो कौन से कारण हैं जो बहुत अच्छा लगता है JSW एनर्जी स्टॉक, ठीक है। और देखिए, Q4 रिजल्ट से पहले क्यों इस स्टॉक को आपको अपनी वॉच लिस्ट में ज़रूर रखना चाहिए, वो कौन से लेवल्स हैं। अगर आप एक स्टॉप लॉस देखना चाहते हैं या ऐसा देखना चाहते हैं भाई कौन सा वो रेजिस्टेंस है जो काफ़ी मजबूत है, तो इस वीडियो के अंत में इसकी भी चर्चा करेंगे। तो यदि आप JSW एनर्जी में निवेशित हैं या निवेश की सोच रहे हैं, ये वीडियो बहुत बहुत आपके काम आएंगे दोस्तों। लेकिन आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आप ऐसा करेंगे, यूट्यूब दूसरों को रेकमेंड करेगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन दबा दीजिएगा, क्योंकि अब ना बहुत सारे रिजल्ट आने वाले हैं, उसकी चर्चा हम करेंगे, ठीक है। तो कोई रिजल्ट छूट ना जाए, इसीलिए सब्सक्राइब का बटन दबा के ऑल नोटिफिकेशन दबा दीजिएगा, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं हम कुछ लेवल, यहाँ पे थोड़ी सी फंडामेंटल्स की, क्योंकि आप यहाँ पर पाओगे कंपनी ऑलमोस्ट 90,000 करोड़ से भी ऊपर ही कंपनी है, ठीक है। स्टॉक की पी 48.5 में है, इंडस्ट्री की पी 32 है। अब ये आपको लगेगा यार तो बहुत एक्सपेंसिव है, तो मैं आपको बता दूं, मैं ये नहीं मानता कि आपको JSW एनर्जी कोई एकदम डर्ट चीप वैल्यूएशन मिलेगा। हाँ, थोड़ा ऊपर है वैल्यूएशन, लेकिन ये आपको कोई बहुत डर्ट चीप मिलेगा ऐसा मुझे नहीं लगता है। तो यहाँ से अगर कोई करेक्शन होता भी है JSW एनर्जी में, तो वो एक बहुत अट्रैक्टिव चीज़ होगी। प्राइस टू बुक वैल्यू थोड़ा ऊपर, जैसा मैंने कहा, थोड़ा सा आपको इसके वैल्यूएशन थोड़े ऊपर ही मिलेंगे। 10 रुपये की फेस वैल्यू का स्टॉक है। ROC ROE ठीक ठाक से हैं दोस्तों। 6 की पेट्रोस्की स्कोर है। हाँ, 9% ज़्यादा की होल्डिंग कहाँ पर है दोस्तों, वो प्लेज है, ठीक है। डेट टू इक्विटी 1 से ऊपर है। लेकिन याद रखिएगा भैया, ये एनर्जी सेक्टर है, हाईली कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर है ये। हाँ, कंपनी के पास बैलेंस शीट बहुत मजबूत है, मैं आपको चर्चा करूंगा बैलेंस शीट की, क्यों JSW एनर्जी की बैलेंस शीट बहुत ज़्यादा अच्छी है, ठीक है। लेकिन हाँ, ये स्टॉक पर्सनली मैं बताऊं आपको, एक बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव प्लेस्ड है, यानी अभी जहाँ खड़ा है वो, वहाँ से आने वाले समय सिर्फ ग्रोथ होगी, ठीक है। अब आप देखें यहाँ पे, आप एक चला करेंगे, देखिए JSW एनर्जी सब्सिडरी है, इट्स सब्सिडरी हैं जो प्राइमरी किस चीज़ में काम करती हैं, जनरेशन ऑफ पावर फ्रॉम इट्स पावर एसेट लोकेटेड इन कर्नाटक, महाराष्ट्र, नंदयाल एंड सालबोनी, एंड इट इज़ द होल्डिंग कंपनी ऑफ द JSW एनर्जी ग्रुप, ठीक है, पावर एंड बिजनेस की। आप यहाँ आगे देखोगे कंपनी का जॉइंट वेंचर भी है, किसके साथ, इन माइनिंग एक्टिविटीज एंड एसोसिएट इंगेज मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टर्बाइंस में। तो एक वाकई में कंप्लीट एनर्जी सोल्यूशन, कंप्लीट एनर्जी स्टॉक है ये आपका। अच्छा, यहाँ पे अच्छी चीज़ ये है कि ये अभी अभी ही अपडेट हुआ है, क्योंकि आपको यहाँ जो भी डेटा मिल रहा है 2 महीने पुराना ही है, ठीक है। तो यहाँ जो भी इंफॉर्मेशन है काफ़ी अच्छी है। देखिए, सबसे पहले थर्मल एनर्जी प्रोजेक्ट बिजनेस में देखिए 63% जो फर्स्ट हाफ में रहा है वो थर्मल एनर्जी से आया है,
जो 2022 में फाइनेंशियल 22 में 75%, यानी थर्मल से धीरे धीरे कंपनी दूर जा रही है। कंपनी हैज़ अ टोटल थर्मल पावर एंड इलेक्ट्रिसिटी ऑफ 3508 मेगावाट, कंप्राइजिंग 1200 मेगावाट जहाँ कहाँ पर है, रत्नागिरी में, 1080 मेगावाट बाड़मेर में, 860 मेगावाट है विजयनगर में, 350 मेगावाट उत्कल में है और 18 मेगावाट है ये नंदयाल में। अब आते हैं रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट, जो ग्रोथ के चांसेस सबसे ज़्यादा दिख रहे हैं, जहाँ पे ये 36% रहा है फर्स्ट ऑफ फाइनेंशियल 25 में, जो फाइनेंशियल 22 में कितना था, 23%। शानदार जंप है, ऑलमोस्ट 13% का जंप है यहाँ पे। कंपनी का जो टोटल ऑपरेशनल है रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी का, वो 4232 मेगावाट में है, और जिसमें से ये 4232 मेगावाट देख रहे हैं, इसमें 2166 मेगावाट कहाँ से, विंड पावर से है, 1391 मेगावाट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर से है, और 675 मेगावाट ये सोलर एनर्जी से है, जो तमाम स्टेट्स में काफ़ी अच्छे तरीके से फैला है। यानी कोई भी स्टेट कॉन्सेंट्रेटेड बिजनेस नहीं है। अगर ऐसा नहीं भैया कि एक स्पेसिफिक पार्टी, एक स्पेसिफिक पॉलिटिकल सिनेरियो के में डिपेंडेंट है ये, अदर एसेट उतना ये आप सकते नेग्लिजिबल है। देखिए ऑपरेशन मैट्रिक्स मैं पॉज कर दूंगा, आप पढ़ सकते हैं, वरना बहुत ज़्यादा आप सकते हैं बड़ा हो जाता है वीडियो। देखिए जो लॉन्ग टर्म पीपीएस है, कंपनी ने टाई अप किया है, अब 85% उनकी कैपेसिटी है ना पीपीए यानी पावर परचेज एग्रीमेंट किया हुआ इन्होंने, और लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो रेवेन्यू विजिबिलिटी कराते हैं और जो रिस्क है ना उसे काफ़ी हद तक ये कम कर लेते हैं। अब आते हैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे आपको पता होनी चाहिए, एक्सपेंशन। ठीक है, Q2 में जो देखने को मिल रहा है, देखिए कैपेसिटी अंडर कंस्ट्रक्शन है, विंड में इतना, सोलर में, हाइब्रिड में, थर्मल में, हाइड्रो में। कैपेसिटी जो पाइपलाइन में है, ये तो अंडर कंस्ट्रक्शन हो गए, पाइपलाइन में है, सोलर से 560, विंड में और हाइड्रो में। देखिए मैं ये आपको इसीलिए दिखा रहा हूं कि कंपनी लगातार हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ रही है। आपको समझना पड़ेगा ये चीज़, चाहे विंड हो, थर्मल हो, हर जगह पे। और ये वन ऑफ द रीजंस है, डाइवर्सिफाइड बिजनेस है इनका, एनर्जी में हर तरफ है। ये एक और रीज़न है जहां पर एक आपको वॉच लिस्ट में रखने और एक एट्रैक्टिव बेट बनाता है ये स्टॉक। Q3 में अगर आप देखेंगे 2025 में कंपनी ने सिक्योर किया था रिन्यूएबल एनर्जी बिड लगभग 3700 मेगावाट कैपेसिटी का, इंक्रीजिंग इट्स टोटल लॉक्ड इन जनरेशन कैपेसिटी लगभग 19200 मेगावाट की। और फाइनेंशियल 25 तक कहा जा रहा है कि जो कैपेसिटी है 2100 मेगावाट एंटिसिपेट की जा रही है, ये ऑपरेशनल होगी। और जब ये 2100 आ जाएगा ना, तो जो टोटल कैपेसिटी होगी ये 10,000 मेगावाट में हो जाएगी, with further increase to 20,000 मेगावाट फाइनेंशियल 30 तक, प्राइमरी थ्रू, जैसे मैंने कहा, रिन्यूएबल एनर्जी एक्सपेंशन। कंपनी अपना फोकस रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ ज़्यादा दिख रहा है। थर्मल में भी देखिए, थर्मल छोड़ने की कोई बात अगर मुझसे ऐसा कह रहा है कि अब जेएसडब्ल्यू उधर ज़्यादा ध्यान नहीं देगी, ये बकवास चीज़ है। हाँ, लेकिन रिन्यूएबल एनर्जी में जहाँ पे सब्सिडीज बहुत ज़्यादा हैं, एक्सपेंशन मोड अभी बहुत ज़्यादा है, कंपनी उस तरफ भी ज़्यादा ध्यान देगी। अब बात करें अदर एनर्जी प्रोजेक्ट्स की, आप यहाँ पाएंगे कंपनी इज बिल्डिंग फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट, और उन्होंने साइन किया है 7 साल का हाइड्रोजन सप्लाई एग्रीमेंट जेएसडब्ल्यू स्टील के साथ फॉर एन ऑफटेक ऑफ 3.8 KTPA। जो प्लांट है ये कमीशन हो जाएगा मार्च 2025 तक, यानी जब मार्च के अभी रिजल्ट आएंगे तो इसकी भी अपडेट आएगी कि भाई साहब कमीशन हुए कि नहीं हुए। कंपनी डेवलप कर रही है 1 गीगावाट बैटरी स्टोरेज के प्रोजेक्ट SECI में, सेट टू बी कमीशन जून 2025 में। इन Q2 2025 इन्होंने साइन किया एग्रीमेंट महाराष्ट्र इलेक्ट्रिसिटी, आप इसे महाराष्ट्र इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के साथ कह सकते हैं, 12 गीगावाट पम्प्ड हाइड्रोजन स्टोरेज फैसिलिटी के लिए, और एक्सपेक्ट किया जा रहा है ये कंप्लीट हो जाएगी 48 मंथ में। और इन सब चीज़ को जो टोटल लॉक्ड इन एनर्जी स्टोरेज कैपेसिटी बनाता है वो है 16.2 गीगावाट, विद प्लान टू एक्सपैंड टू 40 गीगावाट बाई 2030। तो ये चीज़ें हो गई। ओके, नाउ फंड रेज, देखिए कंपनी ने फंड रेज भी किया है भैया। जिस प्रकार की ये एक्सपेंशन बात कर रहे हैं, सिर्फ एक नहीं, आप देखेंगे तमाम एनर्जी कंपनीज हो गई, बात मैं सिर्फ जेएसडब्ल्यू की नहीं कर रहा, बट अब यहाँ स्पेसिफिक जेएसडब्ल्यू तो बात कर रहे हैं, इन्हें बढ़ाना पड़ेगा, फंड रेज इन्हें लगातार करना पड़ेगा। और अप्रैल 2024 में कंपनी 5,000 करोड़ रुपए किया था थ्रू एक QIP ऑफ इतने सारे स्क्वायर एट 485 रुपीज़ पर शेयर। बात करें जो एक पावर कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट डेप पोजीशन,
कंपनी का जो डेट नेट है वो बढ़ करके 6,963 करोड़ रुपीस हो गया फाइन 22 में टू 24,875 करोड़। भैया जब प्रोजेक्ट मैंने, जैसे मैंने कहा, जिस प्रकार के प्रोजेक्ट हैं इतना करना ही पड़ेगा। अब मैं आता हूं थोड़ा नीचे, देखिए क्वार्टर नंबर की बात नहीं करेंगे, कुछ और बात करेंगे। बैलेंस शीट अगर आप देखोगे ना, 26,000 करोड़ ज़्यादा का बैलेंस शीट है, कैश है कंपनी के पास, बोरोइंग इतनी है। लेकिन इस बोरोइंग में जो अच्छी बात है, अच्छी बात इन द सेंस क्या है कि कंपनी की जो है बोरोइंग है ना, वो शॉर्ट टर्म नहीं है, यानी आपको कोई बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ेगा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग है। और लॉन्ग टर्म बोरोइंग में हम सबको पता है इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा कम रहता है, तो प्रेशर इंटरेस्ट का कम रहता है। अब आते हैं कि भैया जो यहाँ मार्च में जो अभी होल्डिंग आई है, रिसेंट अपडेट हो गई है लेटेस्ट मार्च क्वार्टर की, प्रमोटर नो डाउट होल्डिंग है। एफआईआईज ने थोड़ी बहुत सेल ऑफ की हुई है मार्च में, और वो अंडरस्टूडेबल, जिस प्रकार के एफआईआईज बहुत ज़्यादा एग्जिट किए हैं इंडिया से, तो भैया एनर्जी सेक्टर और स्पेशली कि जेएसडब्ल्यू एनर्जी की जो वैल्यूएशन थी वो थोड़ी ऊपर ही थी, तो एफआईआईज जिसमें वैल्यूएशन थोड़ी ऊपर थी, थोड़ा एग्जिट किए थे। तो यहाँ समझ में आता है डीआईआईज ने अपनी होल्डिंग बढ़ा ली भाई साहब, और पब्लिक ने अपना माल थोड़ा सा यहाँ बढ़ाया हुआ है। और आप देखेंगे यहाँ पे, अगर पब्लिक में क्लिक करूँ तो यहाँ पे कोई ऐसा नाम नहीं दिखता। डीआईआईज में आप देखोगे एलआईसी और नया एनपीएस ट्रस्ट यूटीआई ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई हुई है। जेएसडब्ल्यू एनर्जी में जो प्रमोटर है वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहता है। लेकिन देखिए ऐसे में होता क्या है ना, अगर एक चीज़ मुझे ऐसा लगता है, अगर ऐसा होगा कि आने वाले समय में कुछ इश्यूज आते हैं, क्योंकि देखिए इतने बड़े प्रोजेक्ट हैं, प्रोजेक्ट में अगर इश्यूज आते हैं, प्रॉब्लम आती है, तो कहीं ये सेल ऑफ ना करने लगे थोड़ा सा कि भाई हमको थोड़ा फंड रेज करना है, तो हम इसका थोड़ा सेल करके एफआईडीआईएस को की बजाय पब्लिक अगर मान लेने लगती है तो फिर प्रेशर आता है मार्केट में, और इसीलिए थोड़ा सा ये इशू आपको समझना पड़ेगा। बट मुझे ऐसा लगता है जेएसडब्ल्यू के साथ ऐसा होने वाला नहीं है। बट हमेशा मैं इसीलिए कहता हूँ कान खुले रखें, कान खड़े रखें, आंखें खुली रखें, और लगातार अपडेट्स रहते रहें कि भैया चल क्या रहा है। नाउ अगर बात करें रीजंस की जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो देखिए जेएसडब्ल्यू एनर्जी बहुत एग्रेसिवली बढ़ रही है और काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है दोस्तों, और एक काफ़ी अच्छी बेट हो सकती है। क्यों? शानदार कैश हमने बताया जैसे, और लेवरेज बहुत कम है इनकी बैलेंस शीट में। कंपनी ने बहुत सारे एक्विजिशन भी किए थे रिसेंटली। वो क्या क्या एक्विजिशन थे आप देखें यहाँ पे। जो सबसे नोटेबल एक्विजिशन हुआ दोस्तों वो था जो इन्होंने होली ओन सब्सिडरी जेएसडब्ल्यू न्यू एनर्जी अनाउंस ने किया था अप्रैल 9 में कि भाई एक एक्विजिशन कंप्लीट कर रहे हैं O2 पावर की 4,696 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी प्लेटफॉर्म, लगभग 12,500 करोड़ के आसपास, और द इन्वेस्टमेंट ऑफ 2.3 गीगावाट विच इज एक्सपेक्टेड ऑपरेशनल जून में हमने जो ऊपर चर्चा की है, और एक फर्दर 13 से 14,000 करोड़ रुपए करेगी इन्वेस्टमेंट टू कंप्लीट द रिमेनिंग 2.0 गीगावाट। ठीक है, और द प्लेटफॉर्म बेनिफिट फ्रॉम अ ब्लेंडेड टैरिफ ऑफ 3.37, ये आप कह सकते हैं ऑफ टेक एग्रीमेंट विद एसजीवीएन, एनटीपीसी एंड अदर्स। नाउ अब बात कर लेते हैं ग्रोथ क्या क्या भाई साहब। तो देखिए जेएसडब्ल्यू ने अपना आप कह सकते हैं जो कैपिटल एक्सपेंडिचर का टारगेट है उसे थोड़ा कम किया है फाइनेंशियल 25 के लिए और फाइनेंशियल 26 के लिए टू 10,000 करोड़, जो पहले लगभग 15,000 करोड़ था। और ऐसा क्यों किया गया भाई, खराबी क्या है? क्योंकि ड्यू टू एलोकेशन ऑफ एडिशनल फंड फॉर इनऑर्गेनिक ग्रोथ प्लान, यानी भैया हम ना इनऑर्गेनिक तरफ जाएंगे, यानी एक्विजिशंस के थ्रू, कंपनी को खरीदने के थ्रू हम एक्वायर ऐसी कंपनी करेंगे जो हमारी जो ग्रोथ है उसे बहुत तेज कर लें। ठीक है, तो ये समझना पड़ेगा आपको, ये कोई ख़राब चीज़ नहीं की इन्होंने। ये जो एक्विजिशन है ये इम्प्रूव करेगी कैश एलोकेशन को और अचीव करेगी फास्टर और बहुत बड़े स्केल को। अनलाइक इन द केस ऑफ ऑर्गेनिक होता क्या भैया, आपको ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट बनाने हैं कि भैया वो लोकल में जहाँ आप नई जगह जा रहे हैं वहाँ के आसपास की चीज़ें क्या हैं, पॉलिटिकल इश्यूज अलग रहते हैं। अगर ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड कंपनियाँ हैं उनको अगर आप एक्वायर करते हैं स्पेशली एनर्जी प्रोजेक्ट के लिए, वो ज़्यादा फायदेमंद रहता है। इसके साथ साथ मोर ओवर जो ये एसेट दीज आर टेंड टू हैव बेटर रिटर्न, और ये लेवे टू इम्प्रूव एफिशिएंसी विद द सिनर्जी मर्जिंग विद ग्रुप्स एक्सपीरियंस। ठीक है, और कहा यह जाता है कि ये चीज़ें ज़्यादा अच्छी रहती हैं, तो फ्यूचर ग्रोथ के लिए चीज़ें हैं। क्या अर्निंग विजिबिलिटी है? तो देखिए हमने तो ऑलरेडी ऊपर चर्चा की हुई है कि जेएसडब्ल्यू एनर्जी एक इमर्जिंग डोमिनेंट प्ले है पावर सेक्टर में, तगड़ी बैलेंस शीट है दोस्तों, और मोस्ट इफिशिएंट ऑपरेशनल एसेट है इनका रिन्यूएबल एनर्जी और थर्मल पावर स्पेस में। जो हमने ऊपर चर्चा की वो यहीं लिखा हुआ है, पॉज करके और पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। ओके, नाउ अब बात कर लेते हैं लास्ट में लेवल्स की कि भैया लेवल्स तो आपको पता होना चाहिए क्या है। 522 एक पिवट पॉइंट है, ठीक है,
जो पिछले मंथ ट्रेड हुआ है उसके ऐसे प्राइस रेंज की बात की जा रही है। पहला सपोर्ट है 465, देन 392, देन 335। फिबोनाची सीरीज में 472, 441, देन 392। ओके, तो ये ओवरऑल सिनारियो है जो आपके साथ मैंने पेश किया है जेएसडब्ल्यू एनर्जी के लिए। क्वार्टर 4 से पहले मैं हमेशा कहता हूं, रिजल्ट अगर चल रहे हैं उससे पहले अगर आप खरीद रहे हैं तो आप एक हाई रिस्क ले रहे हैं, और हाई रिस्क में होता क्या है, फायदा भी उतना बड़ा होता है तो नुकसान भी उतना होता है। तो ये चीज़ बहुत सोच समझ के लिए, लेकिन हाँ, अर्निंग विजिबिलिटी है, बहुत अच्छा बिजनेस है, 2030 तक काफ़ी शानदार ग्रोथ प्लान है, बैलेंस शीट मजबूत है, और ग्रुप बहुत शानदार है। तो ये तमाम चीज़ें इसे एक बहुत अट्रैक्टिव, आप कह सकते हैं, वॉच लिस्ट में रखने वाला स्टॉक बनाती है दोस्तों। बट हाँ, यहाँ पर पूरी इन्फॉर्मेशन सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए थी। कोई भी अपनी पोजीशन बनाए तो वित्तीय सलाह जरूर लीजिएगा। ये सूर्यकांत है। जय